हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखे। यानी कि ये जो निबंध होता है ना, ये आप सभी के क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध। ठीक है, आप सभी को कैसे लिखना है, ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों के हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, जो इस बार 100% गारंटी कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे हम आपको निबंध लिखने का एक जबरदस्त और बिल्कुल नया टॉपर की तरीका बताने वाले हैं। जैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में निबंध लेखन, जिससे कि उनको पूरे के पूरे टीचर खुश होकर फुल मार्क्स देते हैं। उनका आधा अंक भी कहीं पर भी नहीं कटता। अगर 7 नंबर का, तो उनको पूरे के पूरे 7 नंबर जो है बिल्कुल पक्का है। ठीक है, क्योंकि हम आप सभी को बता दें कि निबंध तो सभी स्टूडेंट को याद होता है और वो सभी स्टूडेंट जो है निबंध लिखते हैं, लेकिन उनको सिर्फ यानी कि अगर 7 नंबर का है तो उनको सिर्फ 4 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर ही दे दिए जाते हैं, उनको पूरे 7 नंबर नहीं मिलते। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ऐसा तरीका बताने वाले हैं, ऐसा ढंग बताने वाले हैं, ठीक है, यानी निबंध लिखने की असली तरीका बताने वाले हैं, जिस तरीके से अगर आप लोग इस बार निबंध लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 7 में 7 अंक मिलेंगे, आधे अंक भी नहीं कटेंगे। और अगर आप लोग निबंध जो है बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध याद करते करते थक गए हो, आपको याद नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम आपको ऐसा 4-5 पॉइंट बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, जिससे कि आप लोग पूरे निबंध लेखन को बना करके लिख लोगे और उसी तरीका को देख करके टीचर आपको पूरे फुल मार्क्स दे देंगे। ठीक है, तो पूरा हम यहाँ पे लिखित रूप से बताने वाले हैं आप सभी को। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पे 30 नंबर है जिसमें निबंध लेखन आता है। इसमें कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ये 7 नंबर का है। यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ निबंध की बेरोजगारी की समस्या और समाधान। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध लेखन है, जो आपके बोर्ड के पेपर में क्लास 10th और 12th दोनों के हिंदी के पेपर में 100% इस बार आएगा। ठीक है, हर साल आता है। तो यहाँ पे हम आपको ये जो पहली टॉपिक है इसी पर पूरा निबंध लेखन बताएंगे। बाकी के ये जो निबंध है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पहले से ही बता चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में है वीडियो, वहां से देख सकते हैं। अब देखिए, आपको निबंध लिखना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, इससे पहले हम आपको 5 ऐसे टॉप इंपॉर्टेंट निबंध लेखन बता दे जो आपके पेपर में 100% इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पहला निबंध है। दूसरा बेरोजगारी पर निबंध, यानी बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध। तीसरा आतंकवाद की समस्या और समाधान पे निबंध। चौथा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। 5वां है जनसंख्या वृद्धि पर निबंध। ठीक है, तो अगर आप लोग ये टॉप 5 निबंध लेखन तैयार कर लेते हो तो आपका 7 अंक बिल्कुल पक्का एग्जाम में, और आपके क्लास 12th में भी पक्का है नंबर। और ये सभी निबंध लेखन हमारे चैनल पे पहले से वीडियो बनी है, आप लोग चैनल पे विजिट करके देखिए। यहाँ पे हम आपको बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे निबंध बताएंगे। सबसे पहले आपको निबंध लेखन करने के लिए 2 पेन होना चाहिए, एक काली और एक नीली पेन। ठीक है, ब्लू और ब्लैक पेन होनी चाहिए। इसके अलावा एक स्केल होनी चाहिए, जिससे आप लोग ये लाइनिंग कर सके और हेडिंग के नीचे अंडरलाइन कर सके। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को लिखना है, ये निबंध लेखन है, तो कॉपी के ऊपर ही सिर्फ आपको निबंध लेखन लिखना है यहाँ पे ब्लैक पेन से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, 30 है, उसको आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 30। तो सभी चीजें आपको काली पेन से पहले लिखना है। तो यहाँ पे आपको निबंध लेखन लिखना है बीच में, उसके बाद इसके नीचे इस वाले लाइन में प्रश्नोत्तर संख्या 30 लिखना है। तो यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए टॉपिक क्या है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। तो इसको आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से इस वाले लाइन में थोड़ा बड़ा अक्षर में आपको लिख देना है।
इतना लिखने के बाद ठीक है, अब आप सभी को क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो यानी कि होता है निबंध में, वो होता है हिंदी कोटेशन। ठीक है, यानी हिंदी एक तरह से आप लोग समझ लीजिए कि शायरी होता है। अगर आप लोग उसको निबंध उससे शुरुआत करते हो ना, तो आपकी निबंध लेखन में चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, आप लोग निबंध लिख करके आते हो और आप लोग कहते हो हमने पूरा लिखा, हमें पूरे नंबर हिंदी में मिलेंगे, लेकिन आप सभी को सिर्फ जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है आपको हिंदी में सिर्फ 5 नंबर मिले हुए हैं, निबंध लेखन पे 4 नंबर मिले। तो आपके नंबर इसलिए कट जाते हैं क्योंकि आप लोग लिखने का तरीका नहीं जानते। ठीक है, और लिखने का तरीका टॉपर स्टूडेंट जानते हैं, वो लिखते हैं, उनको पूरे 7 नंबर मिलते हैं। और वो यही करते हैं कि वो क्या करते हैं कि सबसे पहले हिंदी यानी निबंध लेखन की शुरुआत हिंदी कोटेशन से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे बेरोजगारी से संबंधित कोई आपको हिंदी कोटेशन याद है तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए कि ब्लैक पेन से इस वाले लाइन में अब आप लोग लिखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो आपको देखिए हम जैसे बता दें कि एक हिंदी कोटेशन है कि खुशियों का कल ढूंढना होगा, बेरोजगारी का हल ढूंढना होगा। ठीक है, तो यही चीजें आपको लिखना है, और इसको जब भी लिखना है तो ऐसे बीच लाइन से यहाँ तक लिखना है, फिर एक दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखना है। आपको लिखना है खुशियों का कल ढूंढना होगा, बेरोजगारी का हल ढूंढना होगा। इस तरीके से ब्लैक पेन से लिख देना है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे लिखना है आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहला हेडिंग रूपरेखा डालना है, जिसे आपको ब्लैक पेन से डालना है। लिखने के बाद उसमें आप सभी को यानी इस पूरे निबंध लेखन को आप लोग लिखते समय जिन हेडिंग का यूज करोगे, ठीक है, वही हेडिंग आपको रूपरेखा में लिखना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग डालिए। इसके बाद देखिए, ये बेरोजगारी की समस्या और समाधान में है, तो इसमें हम पहला हेडिंग तो प्रस्तावना यूज करेंगे। उसके बाद दूसरा बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, बेरोजगारी का कारण क्या होता है तीसरा, और चौथा बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या होता है, और पांचवा हेडिंग रहेगा उपसंहार। ठीक है, तो इन सभी आपको हेडिंग को यहाँ पे नीले पेन से लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सभी हेडिंग को। कि इतना आपको सभी हेडिंग को लिखने के बाद अब यहाँ पे जो भी हेडिंग है यानी पहले हेडिंग को आपको यहाँ पे लिखना है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है, उसके बाद दूसरे हेडिंग को लिखना है, उसके बारे में लिखना है, यानी एक एक हेडिंग इसमें जो है इसके बारे में लिख लिख कर थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिखना है। सबसे पहला हेडिंग क्या है, प्रस्तावना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रस्तावना, एक लाइन की गैप देकर लिखना है आपको। प्रस्तावना में देखिए आपको ये बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे जो निबंध है इसका आपको परिचय देना होता है, यानी ये किस तरीके से फैल रहा है, ये क्या चीजें हैं, और ये किस तरीके से हमारे देश के लिए बाधक है, ये चीजें आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना, आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है, बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में एक बाधक है। ठीक है, यही चीजें आपको लिख देनी है यहाँ पे।
लिख देना। आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में एक बाधक है। इस तरीके से लिखने के बाद अब आपको अगला हेडिंग यहाँ पे बेरोजगारी का अर्थ ब्लैक पेन से लिखना होगा। देखिए, बेरोजगारी के अर्थ में आपको लिखना है, जैसे कि बेरोजगारी का अर्थ है इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी व्यक्ति को उचित रोजगार का न मिलना, यही इसका अर्थ होता है। तो यही चीजें आप सभी को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। कि आपको इस तरीके से लिखना है इसका अर्थ कि बेरोजगारी का अर्थ है इच्छा में योग्यता होते हुए भी व्यक्ति को उचित रोजगार न मिलना, ठीक है, यही इसका अर्थ होता है। इतना लिखने के बाद अब आपको अगली हेडिंग यहाँ पे लिखना है बेरोजगारी का कारण क्या है। बेरोजगारी का कारण हेडिंग डालना है और इसमें आपको लिख देना है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, यानी बहुत ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है ना, इसके कारण भी यानी कि बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। शिक्षा का अभाव होना, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, उसके बाद अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण हो रहा है जिसके कारण मशीनों से ही सभी कामें हो जा रहे हैं, ठीक है। मजदूर लोग नहीं लगा रहे जिसके कारण मजदूरों को भी रोजगार नहीं मिल रहे हैं। भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन हो रहा है और मानसून की जो है अनियमितता, श्रम की मांग एवं पूर्ति में असंतुलन एवं सरकारी नौकरियों में कमी है। सरकार भी नौकरी कम निकाल रहा है जिसके कारण जो योग्य और शिक्षित लोग हैं उन्हें भी रोजगार नहीं मिल रहा है। इस तरीके से आपको लिखना है पूरा। उसके बाद देखिए बेरोजगारी को रोकने का उपाय आपको अगला हेडिंग डालना है। तो बेरोजगारी को रोकने के लिए निम्न तरीके को अपनाया जाना चाहिए। सबसे पहले कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, नहीं हम दो हमारे दो होना चाहिए। उसके बाद परिवार नियोजन को विस्तारित करना चाहिए। परिवार नियोजन की जो शिक्षा होती है, महिला पुरुष नसबंदी, इसको गांव-गांव में जाकर के कैंप लगाकर लोगों को शिक्षित करना चाहिए, जागरूक करनी चाहिए हम दो हमारे दो के लिए, ठीक है। उसके बाद शिक्षा को जो है विकसित करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना, शिक्षा को ज़्यादातर विकसित करना। कुटीर उद्योग यानी गांव-गांव में जो हथकरघा उद्योग होता है, मुर्गी पालन होती है, ठीक है, और बाकी जो दोना वगैरह बनाया जाता है, गांव में मशीनें बैठवानी चाहिए। उसके बाद जो लोगों को उसमें गांव की महिलाएं हैं, ठीक है, और पुरुष हैं, उनको बुला करके उसमें काम देनी चाहिए जिससे कि उन्हें भी काम मिल सके। तो इस तरीके से कुटीर उद्योगों का विकास करना, देश में व्यापक स्तर पर उद्योगीकरण शुरू करना, और इसके बाद कृषि विकास के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना, सड़कों का निर्माण कराना। सड़क निर्माण होगा, उसमें ज़्यादातर मजदूर काम करेंगे तो उन्हें काम मिलेगा। उसके बाद मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना चाहिए। मनरेगा यानी जो खंता होता है गांव-गांव में, सरकार 100 दिन के लिए मजदूरों को काम देती है, वो चीज़ें चालू होनी चाहिए जिससे कि जो मजदूर है गांव के वो अपना जो है पालन पोषण कर सके अपने परिवार का, ठीक है। उसके बाद उपसंहार सबसे लास्ट हेडिंग रहेगा। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। यानी कि ये चीज़ें ना आप लोग बना कर लिख लीजिएगा, बहुत ही ये सरल है। जितना अच्छा बना कर लिखोगे उतनी ही अच्छे आपको नंबर मिलते हैं। जैसे क्या है कि कभी कभी जैसे कोई भी काम हो गया, जैसे खेती में ही समझिए मिर्च तोड़ना है, टमाटर तोड़ना है, तो क्या होता है कि यानी या कोई भी घर वगैरह वाला काम हो गया, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो मजदूर होते हैं ना, उनकी संख्या 100 होती है और काम कराने वाले सिर्फ 20 लोग होते हैं। तो अब क्या करते हैं, अगर मजदूरों का जो रेट है, दाम है, वो चल रहा है उनका 400 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये, 300 रुपये, तो उनको यानी 300 रुपये अगर चल रहा है ना, तो ज़्यादा मजदूर रहेंगे, काम कराने वाले कम रहेंगे, तो उनको 300 रुपये की जगह कहेंगे कि 150 रुपये हम देंगे, चलो ठीक है। तो ऐसे में बेचारे मजदूर क्या करें, सोचते हैं ऐसे ही घर लौटना पड़ेगा, तो वो 150 रुपये में ही काम करने चले जाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि यानी कम दरों में काम नहीं करना चाहिए, जिससे क्या है कि उनकी ना
उनकी जो यानी रेट है 300 रुपये वो बिगड़ जाती है, उनको 150 रुपये पर भी ही लोग ले जाने लगते हैं, जिससे उनको 150 रुपये की घटा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। जैसे क्या है, अगर आपके पास गांव में आप सभी लोग गरीब हैं और एक दो लोग अमीर हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि गांव में जो है छोटी मोटी चीज़ें, फैक्ट्रियां जैसे हो गई, उसको बैठा देना चाहिए। जैसे डिटर्जेंट बन रहा है, ठीक है, इसके अलावा दोना पत्तल बन रहा है, डिस्पोजल गिलास बन रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ बैठा देनी चाहिए, जिससे कि जो गरीब लोग हैं, गांव के मजदूर लोग हैं, उसमें वो काम कर सकें। ठीक है, बाकी सरकार कई प्रकार की लोन भी देती है, लोन भी लेकर के लोग रोजगार छोटा मोटा शुरू कर सकते हैं और उसमें लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तथा बहुत ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि ज़्यादातर मशीनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मशीन जो है सभी काम को सरल बना देती, जल्दी से कर देती, जिसके कारण लोग मजदूर नहीं रखते, वो अब मशीन से ही काम करने लगते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीकों से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है, जैसे यहाँ पे है इसी तरीके से लिखना है। बाकी बहुत ही बेरोजगारी इजी है, गांव जो है, गांव शहर की चीज़ें हैं, इसको आप लोग बना कर लिख सकते हो। इसको आप लोग डेली अपने दैनिक जीवन में देख रहे होंगे, और आप लोग के आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा होगा, बेरोजगार होंगे, तो उनकी समस्याओं को आप लोग सुन सकते हो, और वही चीज़ें तो है इसमें लिखना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको लिखना है, बहुत ही ईजी तरीका है। और जैसे हमने बताया, आप सभी को इसी तरीके से लिखना है पूरा। और देखिए, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसके कारण क्या है, इससे एक और क्या है, गरीबी और भुखमरी भी आ रही है, तो दूसरी ओर युवाओं में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता भी बढ़ता मिलता है। आप लोग देखते हो, बेरोजगारी के कारण ही लोग चोरी कर लेते हैं, ठीक है, डकैती डाल लेते हैं, हिंसा एवं आत्महत्या कर लेते हैं कुछ लोग बेरोजगारी के कारण। तो यही सब चीज़ें आपको बना बना कर लिखना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे जो है 7 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। और ये जो निबंध लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। इसकी पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और पूरा तैयार कर लेना आप लोग, ये पक्का पेपर में आएगा। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध, मोबाइल वरदान अभिशाप, विज्ञान वरदान अभिशाप, सभी पर निबंध हमारे चैनल पे बनी है, आप लोग जरूर देखिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। क्लास 10th के सभी वायरल पेपर भी चैनल पे हमारे आल सब्जेक्ट के आ चुके हैं, हिंदी की मॉडल पेपर आ चुकी है, इसके अलावा पास होने की ट्रिक भी आ चुकी है, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, टॉपर की भी कॉपी हमने दिखा दिया है। तो आप लोग सभी टॉपिक जो है चैनल पर जाकर देखिए, हिंदी की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पर कराई गई है। धन्यवाद।